अगर आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो अपने इस वर्चुअल सीए को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इस साल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म रिलीज़ किए हैं उसमें कई सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर्स मांगे हैं जो कि पिछले सालों के इनकम टैक्स फॉर्म्स में नहीं होते थे। अब एक एक करके इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा किस सिटी में वर्क कर रहे हैं, कितना एचआरए मिल रहा है हर मंथ और उसके अगेंस्ट आप कितना रेंट पे कर रहे हैं हर मंथ। नेक्स्ट, अगर आप हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने वाले हैं तो आपको 5 इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स देने जरूरी हैं। सबसे पहला, लोन कहाँ से लिया है, बैंक से या एनी अदर एंटिटी। दूसरा, बैंक का या एंटिटी का नाम। तीसरा, आपका अकाउंट नंबर। चौथा, आपका सैंक्शन अमाउंट। पांचवा, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस। नेक्स्ट, एटीसी में अगर आप इंश्योरेंस की डिडक्शन लेने वाले हैं तो आपको आपका पॉलिसी नंबर बताना पड़ेगा, इंश्योरर का नाम बताना पड़ेगा एंड अमाउंट ऑफ सम इंश्योर्ड बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप एनपीएस रिडक्शन लेने वाले हैं तो वहाँ पे आपको PRAN भी कोट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द अमाउंट डिपॉजिटेड इन एनपीएस। नेक्स्ट सेक्शन 80D में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन लेने वाले हैं तो वहाँ पे आपको आपका पॉलिसी नंबर, इंश्योरर का नाम, सम इंश्योर्ड एंड आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन 80DDB में अगर आप क्रिटिकल इलनेस के अगेंस्ट कोई डिडक्शन लेने वाले हैं तो वहाँ पे आपको डिजीज का नाम बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना होगा इस बार। लोन से रिलेटेड डिडक्शन, खासकर ईवीज में अगर आपने कोई लोन लिया है उसके अगेंस्ट डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ईवी का रजिस्ट्रेशन नंबर तक इस बार मेंशन करना है अलॉन्ग विद द अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ द लेंडर। अब ये इतने सारे डिस्क्लोजर्स इस बार ऐड क्यों किए गए हैं, क्योंकि पास्ट ईयर्स में डिपार्टमेंट ने सस्पेक्ट किया और कई जगह पाया भी है कि कई लोगों ने बहुत सारे फेक डिडक्शंस लेकर कई सारा इनकम टैक्स रिफंड क्लेम किया है। तो इस बार आपको डबल कॉशियस होना है, सारी इन्फॉर्मेशन को आपको डिटेल में फिल करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 2 चांसेस हैं। पहला तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव मानी जा सकती है और दूसरा, अगर प्रोसेस हो गई तो फ्यूचर में आपको नोटिस आने का खतरा हमेशा बना रहेगा। सो दिस टाइम फिल योर इनकम टैक्स रिटर्न विद utmost care and fill all the details and mention all the disclosures that are required to be filed under each form and follow the Charterpreneurs for more such tax and finance related information.